हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 29 डैट इज़ 2 पॉइंट मंथ्स यूजिंग स्विच केस। हमारे कितने मंथ्स होते हैं? हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। दिसंबर हमारा 12th मंथ होता है, तो हम यहाँ पे 12 केसेस बनाएंगे जिसमें 1 to 12 केसेस होंगे और एक होएगा डिफ़ॉल्ट। अगर 12 केसेस में से कोई भी केस मतलब जो यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, अगर वो वैल्यू 12 केसेस से मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट केस में हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब हम केस 1 to 12 में क्या प्रिंट कराने वाले हैं? मंथ्स को प्रिंट कराने वाले हैं। अगर यूज़र 1 डाले तो जनवरी प्रिंट हो, 12 डाले तो दिसंबर प्रिंट हो, 8 डाले तो अगस्त प्रिंट हो, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio एंड कोनियो। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन है। कोनियो हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन इंक्लूड होता है प्री बिल्ट। अब मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप मैंने इंट लिया है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का ch नेम क्यों रखा मैंने वेरिएबल का? क्योंकि ch से मुझे एक अंडरस्टैंडेबिलिटी आ रही है कि ch मीन्स चॉइस। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में यूजर से पूछा एंटर योर चॉइस, और स्कैनफ में मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर लिया %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, %ch। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच कीवर्ड का यूज़ किया। स्विच कीवर्ड हमारा 32 कीवर्ड जो सी प्रोग्रामिंग में प्री बिल्ट होते हैं उसमें से एक कीवर्ड होता है स्विच, और ब्रेक भी हमारा यहाँ पे कीवर्ड होता है जिसका यूज़ हम करते हैं टू ब्रेक द स्टेटमेंट को स्टॉप करने के लिए। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड ही होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। तो ये तीनों यहाँ पे हमारे कीवर्ड। स्विच के अंदर हमने पास कर दिया ch वेरिएबल को। अब स्विच के अंदर हमने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट केस बना दिया कि अगर यूज़र 1 to 12 के अलावा कोई भी नंबर डालता है तो वहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए इनवैलिड चॉइस। उसके बाद हमने यहाँ पे केस 1 बनाया। केस 1 के अंदर हमने लिखा जनवरी, और हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया कि जैसे ही अगर यूज़र 1 एंटर करे तो जनवरी प्रिंट हो जाए, उसके बाद जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हमारा एग्जिट हो जाए, मतलब कि टर्मिनेशन हो जाए, वो इसी स्विच केस से बाहर आ जाए। और बाहर आकर के अगर कुछ और एग्जीक्यूट होना चाहिए तो हो जाएगा। मतलब मीन्स अगर आपने स्विच केस के बाहर कोई और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके 12 केसेस बना दिए हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है? एडिट पे जा कर के वहाँ पे स्टार्टिंग में एक बार कॉपी कर लो, फिर बस पेस्ट करते चले जाओ। मैंने यहाँ पे 12 केसेस पेस्ट किए हैं, और केस की बस वैल्यू चेंज करके, और प्रिंटफ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 12 केसेस बना दिए हैं। और डिफ़ॉल्ट केस कि अगर 1 to 12 नहीं होगा, कोई और वैल्यू यूज़र एंटर करेगा तो वहाँ पे इनवैलिड चॉइस दिखा देगा। मैंने यहाँ पे केस 1 ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसी को मैंने 11 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लिया है। टर्बो सी में कॉपी पेस्ट हम इसी तरीके से करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टर्बो सी में ना हम कोनियो.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, बट अगर आप देव C++ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट ch फंक्शन या फिर कोनियो.h हेडर फाइल, इन तीनों का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करते। वहाँ पे सिर्फ हम अपनी stdio.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर हम अपना कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आने वाली सीरीज़ में जब C++ की प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगी तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि कैसे आप देव C++ पे C का कोड या C++ का कोड रन करा सकते हैं और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है। बट अभी C प्रोग्रामिंग को मैं आपको टर्बो C टूल से ही सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे केसेस बना लिए हैं। मैं आपको स्विच केस इसलिए सिखा रही हूँ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको वीक डेज प्रिंट कराना सिखाया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मर्ज स्विच केस बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्विच केस का एक डेमो दिया था। और अब मैं आपको यहाँ पे मंथ प्रिंट करा के दिखा रही हूँ कैसे हम स्विच केस की हेल्प से मंथ को प्रिंट करा सकते हैं। अगर देखिए, मैंने स्विच केस का बेसिकली यूज़ क्यों होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल केसेस है और हम चाहते हैं कि अगर ये केस हो तो बस इतना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। जैसे कि हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीशन के लिए। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ना एक बड़ी प्रॉब्लम को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मीन्स कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया कि अगर किसी का प्रॉब्लम ये वाला हो तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जिसका मतलब मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो इसलिए ही है स्विच केस का, कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने
यहाँ पे केसेस में डिवाइड कर दिया प्रॉब्लम्स को कि अगर किसी की ये प्रॉब्लम है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्विच केस स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं और डिफ़ॉल्ट केस क्यों यूज़ करते हैं कि अगर किसी का कोई केस ये इनमें से ना हो तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा अगर इन केसेस से कोई केस मैच नहीं करता है यूज़र का दिया हुआ केस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कंपाइल किया, सक्सेस हो गया, रन कराएंगे। रन कराने पे अब देखिए मैंने एंटर व चॉइस 8 डाला, अगस्त आ गया। वापस एक बार रन कराइए, 12 डालेंगे, दिसंबर आ जाएगा। 16 डाला, इनवैलिड चॉइस दिखा दिया। और 2 डालेंगे, फरवरी आ जाएगा, क्योंकि केस की वैल्यू मैच होएगी और वही पर्टिकुलर केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। ये बहुत ही मेन टॉपिक था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्विच केस होता क्या है, स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम स्विच केस को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।